जी नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर विषय पर हम बात करने वाले हैं। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। मेरे जहन में एक प्रश्न आता है कि जब गाजा पट्टी को बचाने के लिए 118 देशों में प्रदर्शन हो सकता है, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए भारत में प्रदर्शन नहीं हो सकते? जी हां, आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार जारी है। लेकिन क्या मजाल की कोई बोल दे, यहां तक हमारी सरकार भी चुप है। आपको बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई उनका दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा है, जबकि बांग्लादेश के हिंदू हमारे ही देश के निवासी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के समय 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारत के ही एक टुकड़े के हिंदू जाकर बांग्लादेश में रहने लग गए। संयुक्त बंगाल के दो टुकड़े हुए थे, एक था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भारत के पास था और ईस्ट बंगाल बांग्लादेश के पास था। तो जो भी वहां पे हिंदू आबादी रहती है वो हमारे भारत के ही हैं, वो हमारे ही खून है, हमारे ही जिगर के टुकड़े हैं। तो आखिर भारत के हिंदुओं को उनका दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा है? आखिर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है? मैं एक बात बताऊं आपको, जो आप भारतवर्ष में मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूं, खासकर उन दलितों को बताना चाहता हूं जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, ये दीपू दास है। इनकी गलती पता है आपको क्या थी? इनकी गलती महज इतनी थी कि इन्होंने कह दिया था कि खुदा एक है, यानी कि हम सबका पालनहार एक ही है, सबको उसी के पास जाना है। बस इसी बात पर भीड़ ने दीपू दास को जिंदा जला दिया। आप सोचिए कितने क्रूर हैं वो लोग, उनके अंदर संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं। उनका यह मानना है कि यह तो नबी की गुस्ताखी है, तो इसका तो सर तन से जुदा होना चाहिए। इसी को लेकर दीपू दास को जला दिया गया। सोचिए कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा वो, जब किसी एक दलित हिंदू को बीच चौराहे पर जलाया गया होगा। आप यहां पर रहते हैं भारत में, चूंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन आप उसका ही फायदा उठाकर भारत में हिंदुओं, ये सीख ले लो, आप आपस में जो ये विभाजित हो रहे हो, कोई नहीं देखता है। जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन यह नहीं देखा जाएगा कि आप दलित हैं कि सवर्ण हैं कि ओबीसी हैं, क्या हैं। बस यह देखा जाएगा कि आप हिंदू हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो दलित हिंदू हैं। बांग्लादेश में भी सरकारें हैं, बांग्लादेश में भी मिलिट्री है, बांग्लादेश की अपनी एयरफोर्स है, बांग्लादेश में भी सैन्य ताकतें हैं, बांग्लादेश में भी पत्रकार हैं। लेकिन क्या मजाल किसी की कलम उठ जाए। बांग्लादेश में भी हिंदू है, पंडा है, ब्राह्मण पुजारी भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह सारे कृत्य हो रहे हैं। एक दलित हिंदू को बीच चौराहे पर जलाया जा रहा है। तो आपको आंख खोलनी चाहिए और सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए, तभी आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और आपको यह सीख लेनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि आप बॉर्डर खोल दीजिए, जो हमारे भाई, जो हमारे हिंदू भाई वहां पर फंसे हुए वो आ जाएं। बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान में भी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भारत में आ जाएं। चूंकि किसी भी प्रकार से इतना क्रूर कृत्य किसी भी मजहब के साथ हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, यदि किसी को जिंदा जलाया जाएगा तो तकलीफ होनी तो लाजमी है। बस आज के लिए इतना ही। आप इस पर विचार करिएगा और आपके जो भी विचारों से वे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। नमस्कार।